नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। जब दारा सिंह ने कहा था सिनेमा ने छीन लिया मेरा प्यार, ये सुपरस्टार थी पहलवान की पहली मोहब्बत। दारा सिंह विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान थे। विश्व विजेता पहलवान दारा सिंह ने अपने करियर में कुश्ती के 500 मुकाबले लड़े और जीते। उन्होंने 55 वर्षों की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। दारा सिंह विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान थे। विश्व विजेता पहलवान दारा सिंह ने अपने करियर में कुश्ती के 500 मुकाबले लड़े और जीते। उन्होंने 55 वर्षों की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबला में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। बाद में उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज के साथ हिंदी की स्टैंड फिल्मों में डेब्यू किया। दारा सिंह ने कई फिल्मों में अभिनय के अलावा निर्देशन व लेखन भी किया। उन्हें धारावाहिक रामायण में हनुमान के रोल से अपार लोकप्रियता मिली। फिल्मों में काम करने के दौरान ही उन्हें एक्ट्रेस मुमताज से प्यार हो गया। हिंदी सिनेमा में मुमताज को सुपरस्टार का दर्जा हासिल था, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि अभिनेत्री ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। सेट पर उन्होंने नौकरानी समेत कई छोटे मोटे रोल किए। उस दौर के बड़े स्टार्स उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। दरअसल एक्ट्रेस मुमताज के पिता अब्दुल सलीम अस्करी ईरान से थे। उनकी मां हबीब आगा और उनके पिता का वर्ष 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक 1 साल बाद तलाक हो गया। ऐसे में मुमताज की मां उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गई, जहां मुमताज का पालन पोषण हुआ। लंबे समय तक अब उनके परिवारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन मल्लिका ने सिनेमा में काम करने का फैसला लिया। मुमताज ने 13 साल की उम्र में फिल्म सोने की चिड़िया में काम किया। यही फिल्म 1998 में रिलीज हुई। इस फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा था कि किसी ने नोटिस तक नहीं किया। उसी दौरान वही पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में नजर आई थी। यही फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी। यही एक बी ग्रेड फिल्म थी। एक इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था कि कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है। वही 16 एक्शन फिल्मों में बतौर लीड रोल में नजर आई, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह शामिल है। इन सब में उन्होंने दारा सिंह के साथ काम किया। कहा जाता है कि साथ काम करते हुए दारा सिंह और उनसे प्यार हो गया था। हालांकि मुमताज को इसके बाद एक फिल्में मिलती चली गई और वही दारा सिंह से दूर होती गई। बाद में दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज को उनसे छीन लिया। बता दें कि उस दौर में वही 2 से 2.5 लाख रुपया लेती थी। तब फिल्मों में उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक दृश्यों और कुछ गानों के लिए होती थी। लीड रोल में वही राजेश खन्ना के साथ फिल्म दो रास्ते में नजर आई थी। यही फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्मों में उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन उन पर फिल्माए गए गाने बेहद पसंद किए गए। राज खोसला की इस ब्लॉकबस्टर फिल्मों से वही स्टार बन गई। उस साल राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्में दो रास्ते और बंधन सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। मुमताज ने दो रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, फौलाद, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवान मर्द जैसे करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और इनमें से अधिकतर सफल रही। बाद में मुमताज शादी करके विदेश में बस गई और फिल्मों को अलविदा कह दिया। वही दारा सिंह की कम आयु में ही घर वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनसे आयु में बहुत बड़ी लड़की से शादी कर दी थी। बाद में उन्होंने अपनी पसंद से दूसरा विवाह सुरजीत कौर से की। उनकी दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। पहली वाली बीवी से पैदा उनका एकमात्र पुत्र पद्दुम
रंधावा और मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी से पैदा बिंदु दारा सिंह मुंबई में 12 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने दारा सिंह और मुमताज से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।